हर हर नर्मदे। आज हम सब दमहेड़ी से चलकर दमगढ़ पहुंच चुके हैं। अब दमगढ़ से हम लोग आगे बढ़े हैं कपिलधारा मार्ग में, अमरकंटक वन परिक्षेत्र से होते हुए दमगढ़। यहाँ पर तो मैया का ऐसा स्वरूप है, जैसे हम लोग परिक्रमा स्टार्ट किए थे उस समय खूब हट्टे हृष्ट पुष्ट लग रहे थे। और फिर जैसे जैसे अमरकंटक तक आए हैं वैसे ही वैसे सब दुबले हो गए, सबका वजन घट गया, शरीर घट गया। उसी प्रकार जैसे हम लोग ओंकारेश्वर में मैया का विकराल स्वरूप देखे, बांद्राभान में, धुआंधार में, उस पर अमरकंटक आते आते उसी प्रकार मैया भी दुबली हो गई हैं। इस अमर वन परिक्षेत्र में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ से कपिलधारा की दूरी, दमगढ़ श्री राम कुटी से कपिलधारा की जो दूरी है वह 5 किलोमीटर है। और उससे ही कपिलधारा से 2 किलोमीटर पहले ही दूधधारा, दूधधारा है, उसकी दूरी यह देखिए। ये यहाँ पे मैया का जल बहुत ही अल्प में दिख रहा है। यह देखिए, अमरकंटक से 10 किलोमीटर पहले मैया का जो बाल स्वरूप है इस प्रकार से है बस। और ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर को बढ़ेंगे वैसे ही वैसे मैया का और भी बाल स्वरूप छोटा होता चला जाएगा। ऐसी मैया माँ नर्मदा अमरकंटक का वन परिक्षेत्र। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं कपिलधारा और दूधधारा के लिए। मैया का बाल स्वरूप धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर को और बढ़ेंगे वैसे ही वैसे और भी छोटी स्वरूप में मैया परिवर्तित होती जाएंगी। दिव्य घना जंगल। प्रातः काल से अभी तक का 6:25 पे हम लोग दमहोड़ी से निकले थे। अभी 10 बज चुके हैं। 9:45 पे हम लोग श्री राम कुटी आए। वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट किए, चाय पानी इत्यादि। उसके बाद अब हम पुनः आगे की ओर यात्रा को बढ़ा रहे हैं, जो यह वन परिक्षेत्र से होते हुए कपिलधारा और दूधी धारा होते हुए माई की बगिया की ओर प्रस्थान यात्रा का क्रम है। अब तकरीबन 5 किलोमीटर का जो कपिलधारा तक की यात्रा है वह पूरा ऐसे ही जंगल वनखंड से है, पगडंडी मार्ग है। यहाँ पे मैया का मुड़ाव है। यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाते हुए ये छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए कपिलधारा मार्ग। यहाँ के लोग हम सबकी परिक्रमा के लिए बहुत ही सहयोगी होते हैं। लोग
एरो बना बना के हर जगह बोर्ड लगाए हुए होते हैं और बीच बीच में पेड़ों में चुनरी बांध देते हैं ताकि लोग भटके न जंगलों में। पेड़ों में ऐसे ही चुनरियाँ बंधी होती हैं, जहाँ पे थोड़ा भी मुड़ाव होता है वहाँ पर आपको पेड़ों में कपड़े बंधे हुए मिलेंगे। जहाँ पर कई सारे मोड़ होते हैं वहाँ पर आपको बोर्ड मिल जाएगा, परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ, एरो बना मिल जाएगा। समस्त नर्मदा किनारे रहने वाले नर्मदांचल वासी वो का बहुत बड़ा सहयोग होता है इस परिक्रमा को संपन्न कराने में। उसी क्रम में यह दिव्य वन परिक्षेत्र और ही आनंददायक इन मार्गों को बनाता है अपनी शीतल छाँव से। धूप की ताप को रोके हुए हम लोगों की मार्गों में थकान और गर्मी का आभास बहुत कम होने को देता है। नहीं तो अभी तो जो टेम्परेचर के आप रोड पे चलिए तो 10 मिनट में आपको थकान सी महसूस होने लगेगी। दिव्य जंगल मार्ग मैया का आज हम सब इस परिक्रमा क्रम के तीसरे चरण का आखिरी पड़ाव, जो कि मैया का उद्गम स्थल अमरकंटक जिसे जाना जाता है, वहाँ पहुँच जाएंगे और पुनः परिक्रमा का चौथा चरण जो अमरकंटक से ओंकारेश्वर का है वह विगत आने वाली अमावस्या को माई की बगिया में पूजन इत्यादि कर कन्या पूजन इत्यादि गुरुदेव भगवान के सानिध्य में कर आगे की चौथे चरण की परिक्रमा का चौथा चरण आरंभ होगा, जो हमारा जबलपुर मंडला डिंडोरी, जबलपुर नरसिंहपुर और रायसेन नर्मदापुरम होते हुए खंडवा डिस्ट्रिक्ट में भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में संपन्न होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा निर्धारित सीमा तो कुछ नहीं है, फिर भी एक ऐसा विचार है गुरुदेव भगवान का कि मलमास, जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इस माह का क्रम भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में ही संपन्न हो और पुरुषोत्तम मास की प्रदोषकालीन बेला में मास पर्यंत दिव्य भगवान का शिवार्चन इस परिक्रमा के क्रम में चलता रहे। देखिए वन परिक्षेत्र में क्या दिव्य, यहाँ एक देसी नस्ल की गायें ही प्राप्त होती हैं, जो कि गांव आजकल शहरी इलाकों में जो और संभ्रांत गांव भी जिसे बोलते हैं आज के समय में, उन्हें वहाँ पर भी विलुप्त होती जा रहे हैं। पर आज भी पहाड़ी आदिवासी बेल्टों में यह गाय सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं।
यहाँ गाय बैल यह सब यहाँ आज भी कुछ नर्मदा खंड में तो ऐसे ऐसे आज भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बैलों से ही खेती होती है। जहाँ के लिए जैविक खेती लोग गौशाला बना बना के गोबर खाद इत्यादि तैयार करते हैं, जैविक खेती करते हैं, बैलगाड़ी से सामान ढोते हैं, जबकि उनके पास सर्व सुलभताएँ हैं, हर सुविधा उपलब्ध है। एक से बड़े काश्तकार हैं, फिर भी वह शहर की ओर न भागकर वह गांव देश में ही अपना जीवन अपने गांव में ही गांव को समर्पित कर देते हैं, अपनी मातृभूमि को। ऐसे तो इस प्रकार से अगर हम सब करें तो यहाँ पे गौ रक्षा भी हो, गौ सेवा भी हो और गौ हत्या भी कम होने लगे जब सभी लोग गौ संवर्धन करेंगे। बैलगाड़ियों का प्रचलन ख़त्म हो गया, नहीं तो पहले तो बैलगाड़ियों का प्रचलन इतना तेज़ था कि जो घर घर बैल थे। नर्मदा खंड में आज भी बैलगाड़ियों का प्रचलन है, अच्छे खासी मात्रा में यहाँ बैलगाड़ियाँ मिलती हैं। रईस लोग जो भी इनके यहाँ खेती भी बैलगाड़ी से होती है। क्या बैल होते हैं भाई साहब, बैल पूछो मत, क्या कद काठी, क्या इतना दिव्य होता है उनका स्वरूप ना, लगता आहा क्या बैल है। गायों को देख लीजिए तो क्या दिव्य गाय होती हैं। आज जब से हम लोग जबलपुर क्रॉस किए थे तब से था कब पहुँचेंगे अमरकंटक, कब पहुँचेंगे। आज वह दिन भी आ गया। लो भैया आ गए अमरकंटक, दिव्य अमरकंटक के जंगल। आज हम पुनः 7 वर्ष बाद इस मार्ग को दोहरा रहे हैं। इन मार्गों पे अब तो 7 वर्ष में इतना बदलाव हो गया कि क्या ही कहना। पहले दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखता था, अब तो पूरा कस्बा का कस्बा बस गया हर जगह। जहाँ बिजली पानी नहीं देखने को मिलती थी वहाँ सब कुछ उपलब्ध हो गए। और तो और जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची वहाँ सौर ऊर्जा पहुँच चुका है। लेकिन धन्य है नर्मदा मैया के गोद में रहने वाले लोग, जिनको माँ नर्मदा की कृपा प्राप्त है। इतना तो हमारे जितना नर्मदा मैया किनारे रहने वाले लोग अपने आप को धन्य मानते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं मैया के प्रति। और वहीं एक तरफ हमारी अविरल निर्मल माँ गंगा, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं, उनके तट पे रहने वाले लोग को तो बिल्कुल भी इस बात का कोई वो कृतज्ञता ही नहीं रहती उस माँ गंगा के प्रति कि उनका भरण पोषण मैया के द्वारा हो रहा है। पर यहाँ के जो नर्मदा मैया किनारे रहने वाले लोग हैं, क्या बालक क्या बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, महात्मा, शायद ये कोई वर्ग हो जो मैया के प्रति अपनी कृतज्ञता न ज्ञापित करता हो। इतना दिव्य यह क्षेत्र है। यह केवल नर्मदा खंड में ही पाया जा सकता है। सेवा भाव, सरलता और सब, ये जो बहुत धनवान है वो यही कहता है भैया सब मैया की दी है, जय हो माई की चिंता काहेगी। यह तो उनका उद्घोष होता है।
जब मैया है तो किसी किस बात की चिंता। उसी प्रकार सभी को चाहिए कि आप जिस भी तीर्थ स्थल के पास रहते हैं, जिस भी पवित्र नदियों के पास रहते हैं, उन सब का आपके ऊपर कर्ज है। उनकी वजह से आपकी जीवन रेखा है, उनकी वजह से आपके भरण पोषण है। उन तीर्थों के प्रति, उन नदियों के प्रति आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए और सदैव उनका ऋणी रहना चाहिए कि उनकी वजह से आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, उस स्थान की वजह से, उस तीर्थ की वजह से। ये देखिए हमारे बगल में माता नर्मदा जो कि बाल स्वरूप में हैं। दाहिनी ओर हमारे अब धीरे धीरे यह और भी सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित होती रहेंगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मैया का स्वरूप और ही छोटा हो जाएगा। यह दिव्य पगडंडियाँ हम लोग को कपिलधारा तक, यह पगडंडियाँ यह हमें वहाँ तक पहुँचाने में